नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर से एक शिव चर्चा के सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। कैसे एक भिखारी से महादेव भिक्षा मांगने जाते हैं। कथा बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक भिखारी था। भिखारी महादेव जी का परम भक्त था। वो महादेव जी का पूजा पाठ करता, उनका ध्यान करता। जहाँ जहाँ शिव चर्चा होता वो वहाँ वहाँ जरूर जाता। वहाँ पर जाकर भजन सुनता था, लेकिन उसमें एक खराब आदत था। एक पैसा भी दान नहीं करता था। वो तो भिखारी था, सिर्फ उसको मांगने का आदत था, उसको देने का आदत नहीं था। भिखारी सिर्फ मांगने जानता था, देने का वह हाल ही नहीं जानता था। एक दिन भिखारी सुबह सुबह उठा। त्योहार का दिन था। वह सोचा कि आज तो त्योहार का दिन है, आज ज्यादा दान दक्षिणा मिलेगा, इसलिए सुबह सुबह ही हम घर से निकल जाते हैं। तो भिखारी क्या किया, एक थैला लिया। थैला में एक मुट्ठी चावल ले लिया। भिखारी सोचा कि पहले एक मुट्ठी इसमें चावल डाल लेते हैं, ताकि लोग देखें कि दान दे रहा है, तभी तो लोग दान देंगे। ऐसा वो मन में विचार करके एक मुट्ठी चावल अपने थैला में डाल लिया और घर से निकल गया भीख मांगने। जब भिखारी कुछ ही दूरी पर गया तब क्या देखता है, उसी देश के राजा रथ पर बैठकर इसी की ओर आ रहे हैं। अब तो भिखारी राजा के देखकर पूरा खुश हो गया कि राजा इधर ही आ रहे हैं, आज तो हमको ढेर सारा दान दक्षिणा मिलेगा। वह पूरा खुश हो गया। वह मन में सोचने लगा, देखो हम राजमहल में कितना बार जाने का प्रयास किए, लेकिन दरबान हमको अंदर जाने ही नहीं दिया। आज राजा खुद इधर आ रहे हैं, आज तो हमको ढेर सारा दान दक्षिणा मिलेगा। आज का दिन तो बहुत ही शुभ है। ऐसा सोच करके वह उहे जगह पर खड़ा हो गया जहाँ पर था और देखने लगा। तभी क्या देखता है, राजा के रथ उसी के पास आकर रुक गया। राजा उतरे, रथ से उतरकर भिखारी के पास आए और दान मांगने लगे। राजा खुद ही दान मांगने लगे भिखारी से। अब तो भिखारी हैरान परेशान हो गया, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। राजा साहब तो हमसे ही दान मांग रहे हैं। कहाँ हम सोच रहे थे कि राजा हमको दान देंगे और आज बहुत सारा दान दक्षिणा मिलेगा, लेकिन राजा साहब तो हमसे ही दान मांग रहे हैं। अब भिखारी चुपचाप देख रहा है। तब राजा भिखारी से कहते हैं, देखो मेरे राज्य पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, इसलिए मेरे ज्योतिषी बोले हैं तुम खुद भीख मांग कर लाओ। जो पहला आदमी मिलेगा उसी से तुम भीख मांगना, तभी तुम्हारे राज्य का संकट दूर होगा। इसलिए आज तुम ही हमको भीख दो। अब तो भिखारी बेचारा हैरान परेशान हो गया कि क्या सोचे थे और क्या हो गया। तब भिखारी सोचने लगा कि मना कैसे करे, ये तो राजा है यहाँ के, मना करेंगे तो बुरा मान जाएंगे, इसलिए भिखारी तो मना भी नहीं कर सकता था। तब भिखारी क्या किया, अपने थैला में से एक चावल का दाना निकाला और राजा को दे दिया। जब राजा के हाथ में भिखारी दिया तो राजा बोले कि बस इतना ही, एक ही दाना। तब भिखारी बोलता है, महाराज हम तो इतना ही देने के योग्य हैं, इससे ज्यादा हम दान नहीं दे सकेंगे।
मेरे लिए एक ही दाना काफी है, हम इतना ही दान कर पाएंगे। तब राजा बोलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम इतना ही दान दे दिए, इतना ही दान मेरे लिए बहुत है। राजा वह एक दाना लेकर वहां से चले गए। अब भिखारी आगे भीख मांगने नहीं गया, क्योंकि उसको मन नहीं लग रहा था भीख मांगने में। उसका ध्यान वही चावल के एक दाने पर था कि आज हमसे दान हो गया। कहाँ राजा हमको दान देते, और आज राजा ही हमको से एक दाना मांग कर लेकर चले गए। वह एक दाना के बारे में ही सोचता रहा। इसी चलते किसी के दरवाजा पर भिक्षा मांगने नहीं गया। तब भिखारी बिना भिक्षा मांगे ही अपना घर चला आया। जब उसकी पत्नी भिखारी को देखी तब बोलती है, स्वामी, आज आप बहुत जल्दी आ गए। आप तो बोले थे कि आज ढेर सारा दान दक्षिणा लेकर आएंगे, और आप तो कुछ नहीं लेकर आए। तब भिखारी बोलता है, आज तो हमको ही दान देना पड़ा। आज एक चावल का दाना हम राजा के दान करके आए हैं, इसलिए आज मेरा मन नहीं लग रहा है, और कहीं भीख मांगने भी नहीं गए, ऐसे ही खाली हाथ वापस चले आए। ऐसा बोलकर भिखारी वहीं पर बैठ गया। अब उसकी पत्नी एक सूप लाती है, और जो थैला में चावल था वह उलट देती है, चावल सूप में रखती है। तभी क्या देखती है, चावल के एक दाना सोने का है। तब अपने पति से कहती है, स्वामी, इसमें तो एक दाना सोने का है। तब भिखारी वहाँ पर आकर देखता है तो हाँ, सही में एक दाना सोने का है। तभी भिखारी छाती पीट पीट कर रोने लगता है कि हमसे कितना बड़ा अपराध हो गया। आज तक हम किसी को 1 रुपया दान नहीं किए, ना ही कभी पुण्य काम में पैसा खर्च किए। अब भिखारी को बुद्धि हो गया कि जो राजा मेरे सामने आए थे भिक्षा मांगने, वह तो साक्षात महादेव थे। वह हमसे भिक्षा मांग कर गए। अब भिखारी को बुद्धि हो गया, ज्ञान हो गया। हम तो भीख मांग कर खाते हैं, जबकि आदमी को अपना कर्म करना चाहिए। अभी तो मेरा हाथ पैर सलामत है, तो हम कोई कार्य कर सकते हैं, ना कि भीख मांगना चाहिए। अब भिखारी को बुद्धि हो जाता है और वह भीख मांगना छोड़ देता है। अब भिखारी काम करने लगा, पैसा कमाने लगा, तो वह पैसा शुभ काम में खर्च करने लगा, दूसरों की मदद करने लगा। कहीं पूजा पाठ होता था या मंदिर बनवाना होता था, वहाँ भी दान करता था, पूजा पाठ करता था। तो धीरे धीरे भिखारी के पास पैसा बढ़ने लगा। देखते ही देखते भिखारी धन्यवान हो गया। अब जो आदमी भिखारी को देखकर दूर भागता था, वह भिखारी के पास आने लगा। तब भिखारी को समझ में आ गया कि कर्म ही सबसे बड़ा है और दान पुण्य करना चाहिए। गुरु बहना, जो दान होता है वह सोने के तरह होता है, हमें दान जरूर करना चाहिए। जो हम फालतू में खर्च करते हैं वह यही रह जाता है, और जो दान पुण्य करके अपना धर्म बनाते हैं वह अपने साथ जाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि दान करे, गरीब के मदद करे, शुभ काम में पैसा खर्च करे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ यह कथा आप सबों को अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान के नाम लिखने से
घर में सुख शांति होती है, घर में बरकत आती है। महादेव अपना दया बरसाते हैं।